सञ्चेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। अरविन्दो संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्भोदरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज उन आत्माओं के लिए शांत सुधारस ग्रंथ का वांचन लेखन
कर रहे हैं, जो आत्माएं इस संसार के परिभ्रमण से थक चुकी है, वो आत्माएं जो अब जन्म मरण नहीं करना चाहती, जो आत्माएं इस संसार की असारता को समझ चुकी हैं, जो आत्माएं इस संसार के क्षणिक और नश्वर पौद्गलिक पदार्थों से अपने मन को हटा चुके हैं, अथवा इनसे दूर होने के लिए, इनसे हटने के लिए, इस मोह के आवरण को हटाने के लिए जो प्रयत्नशील बने हैं या बनने वाले हैं। महोपाध्याय जी ने बड़ी सुंदर रीति से हम सभी जीवात्माओं की मन की स्थिति को समझते हुए किस जगत के सभी जीव शांति चाहते हैं, और शांति तभी मिलेगी जब हमारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दूर होगा। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण, जब तक हमारा मन विषयों में जुड़ा हुआ है, विषयों में आसक्त है, पांचों इंद्रियों के साथ में उनके अनुकूल विषयों के लिए और प्रतिकूल विषयों के लिए जब तक हमारा मन चंचल बना रहेगा, तब तक कभी भी हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जिसका मन विषय लोलुप नहीं है, अब वो संसार के किसी भी राग रंग में, संसार के किसी भी पौद्गलिक पदार्थ में अब उसको आसक्ति नहीं है, तो उसका मन समभाव में आ जाएगा। उसके हृदय में समता रूपी लता की जो टहनी है वो विस्तृत होने लगेगी। किस तरह से जब मन हमारा विषयों से विमुख हो जाता है, तो सामने से यदि प्रलोभन भी आए, सामने से यदि अनुकूलता भी मिले, तब भी हमारा मन डामाडोल नहीं होगा, हमारा मन विचलित नहीं बढ़ेगा। उस प्रलोभन को देख करके, आकर्षण को देख करके हम चंचल नहीं हो जाएंगे, उसके पीछे पागल नहीं हो जाएंगे, दीवाने नहीं हो जाएंगे। कब? जब विषय राग से हमारा मन उठ चुका होगा। सन 1857 की बात, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जब शुभारंभ हुआ, उस समय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे हुए हैं। तात्या टोपे के समय एक नर्तकी थी, उस नर्तकी का नाम था अजी जान। और वो अजी जान तात्या टोपे को देख करके उसके ऊपर में फिदा हो गई। वो उसको चाहने लगी और मन ही मन उसने निर्धारित कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो तात्या टोपे से ही करूंगी। अब ये बात तात्या टोपे को मालूम पड़ी। सामने से एक नर्तकी उसको चाहने लगी है और तात्या टोपे का मन उस विषय राग से कितना अनासक्त रहा होगा कि उसने कहा कि यदि तुम मुझे चाहती हो तो इस समय मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूं, जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, जब तक अंग्रेजों को निकाल नहीं देते, तब तक मुझे चैन नहीं है। और यदि सच में तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें मेरे इस कार्य में सहयोग देना होगा।
और उस अजीजान ने उसी समय तात्या टोपे का साथ देना प्रारंभ किया और स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे को साथ दे करके उसको धन उपलब्ध कराया, उसको हर तरह का सहयोग दिया, गुप्तचरों के रूप में उसने साथ दिया और इस तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ करके और तात्या टोपे का साथ देके जिस भावना से वो आई थी वो तात्या टोपे को चाहती थी, लेकिन तात्या टोपे ने उसको अपने कार्य में जोड़ करके और उसके मन के अंदर में जो विषय राग था उसको दूर कर दिया, जो विषय की लोलुपता थी उसको दूर कर दिया और अजीजान नर्तकी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में साथ जुड़ गई। उसका मन स्वच्छ हो गया, उसका विवेक पैदा हो गया। जैसे विषयों से मन हटा, विमुख बना, तो वो देशभक्त बनी। एक और घटना आती है, ऐसी अनेक घटनाएं वैसे तो जैन शासन में भगवान महावीर की परंपरा में एक महान गुरुदेव हुए हैं आर्य वज्र स्वामी। आर्य वज्र स्वामी 10 पूर्वों के ज्ञाता थे, दैविक शक्तियों के स्वामी थे, आकाशगामिनी विद्या के वो मालिक थे। और ऐसे आर्य वज्र स्वामी का नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका यश सारी दिशाओं में फैल रहा था। और वज्र स्वामी रूप से भी बहुत सुंदर थे। उनके रूप की चर्चा, उनके ज्ञान की चर्चा जब सारे तरफ होने लगी तो एक लड़की, उसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी को जैसे ही वज्र स्वामी के पता चला उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, और बिना उनको देखे ही उस रुक्मणी ने मन ही मन ये निर्णय कर लिया कि यदि जिंदगी में शादी करूंगी तो वज्र स्वामी से करूंगी। अब उसने अपने पिता को भी बता दिया, पिताजी मैंने तो अपना पति ढूंढ लिया है, अब वज्र स्वामी से ही मुझे शादी करनी है। और आर्य वज्र स्वामी एक बार विहार करते 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 उन्हीं की नगरी में पहुंच गए। रुक्मणी के पिता को समाचार मिले कि वज्र स्वामी नगरी में आए हैं और वह अपनी पुत्री रुक्मणी को लेकर, करोड़ों की संपत्ति लेकर, धन वैभव लेकर, और वह धनावह सेठ वज्र स्वामी के पास पहुंचता है और जाकर के निवेदन करता है कि मेरी बेटी आपको अपना पति बनाना चाहती है, आप शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करो। इतने बड़े घराने से रिश्ता आए, करोड़ोपति, सेठों का सेठ, धनावह सेठ, उसकी कन्या रुक्मणी, अपार वैभव, अपार मिल्कत, अपार जमीन जायदाद, और सामने से ऑफर आई है शादी की, रिश्ता करो। और उस समय वज्र स्वामी, जिनके हृदय में ना आर्त ध्यान है ना रौद्र ध्यान है, जिनका मन विषयों से अनासक्त बन चुका है, विरक्त बना हुआ है, और वह आर्य वज्र स्वामी उस धनावा सेठ को कहते हैं कि अरे सेठ, हम तो जैन मुनि हैं, हम तो जैन साधु हैं, हमने तो दीक्षा ली हुई है, और साधु जीवन में हम शादी नहीं करते, हमें तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया हुआ है, हम तो स्त्री का संग तो दूर की बात, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करते। इसलिए यह प्रस्ताव तो भला कैसे स्वीकार हो सकता है? तुम्हें हमारे आचार का, विचार का, जीवन का, संयम का कुछ भी तो पता नहीं।
उन्होंने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक जैन मुनि, उसके सामने शादी का प्रस्ताव। जीवन में शादी कब होती है? आप सबकी शादी हुई, शादी कब होती है? शादी को शब्द को उल्टा कर दो। दिशा, इसको उल्टा किया दिशा। जब हमारे जीवन की दिशा उल्टी हो जाती है तो शादी हो जाती है। पहले सीधी दिशा सीधी चल रही थी, आपने दिशा को उल्टा कर दिया, दिशा को उल्टा किया तो शब्द बन गया शादी, तो शादी हो गई। अब ये दिशा उल्टी चल रही है आपकी, इस दशा को और दिशा को ठीक करो। और उस समय गुरु महाराज ने कहा कि भैया हम तो जैन साधु हैं, हम तो भैया शादी तो दूर की बात रही। हाँ, यदि उसको मुझसे विशुद्ध प्रेम है, अगर वो सच में मुझे दिल से चाहती है, दिल से मानती है, अगर वो मेरा साथ चाहती है, तो एक उपाय है मेरे पास में। जिस मुक्ति के मार्ग पर मैं चल रहा हूं, जिस मोक्ष रूपी वधु का मैं वर्ण करना चाहता हूं, यदि उसी मार्ग में वो मेरे साथ में चलने लगे तो मेरा और उसका साथ हो सकता है। और उसी समय रुक्मिणी ने कहा कि यदि मुझे आपका साथ चाहिए तो मैं आपके साथ में संयम में, मार्ग में भी साथ रहने को तैयार हूं, दीक्षा लेने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए यहां भी और मोक्ष में भी। और रुक्मिणी ने दीक्षा ली और वज्र स्वामी के हाथों से दीक्षा लेकर के वो साध्वी बनी और श्रेष्ठ साधु जीवन का पालन करके, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके उस रुक्मिणी का भी उद्धार हुआ। कहां उसके मन में विषय लालसा थी, कहां उसका मन विषयों में आसक्त था, कहां वो वज्र स्वामी से शादी करने के लिए आई थी और वज्र स्वामी ने उसके मन को विषयों से दूर करके और उसके हृदय में समता रूपी लता को अंकुरित कर दिया। उस समता से उसको जीवन की शांति मिली, शांति नहीं परम शांति मिली। हमारा मन संयम की ओर बढ़ता है या हमारा मन संसार की ओर बढ़ता है? एक रास्ता है संयम का, संयम से रास्ता शांति की ओर जाता है। एक रास्ता है संसार का, संसार से होकर के अशांति की ओर जाता है। पता भी है कि संसार असार है, संसार में शांति की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी हम कहां खोज रहे हैं? संसार में। अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए, अनंत गुरु भगवंत आ गए, अनंत बार हमने सुन लिया, अनंती प्रवचन सुन लिए, लेकिन जहां थे उसी क्लास में बैठे हैं, वहीं के वहीं बैठे हैं। एक बार स्कूल के अंदर एग्जाम हुए और बच्चे दूसरी से तीसरी क्लास में आ गए। फिर तीसरी क्लास के एग्जाम हुए, बच्चे तीसरी से चौथी क्लास में आ गए। इस तरह से हर साल बच्चे चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी में आते गए। वो अगली अगली क्लास में, अगली अगली क्लास में बढ़ते रहे। और बच्चों ने कहा, देखो हम तो तीसरी से छठी, सातवीं तक आ गए और हमारे सर को देखो अभी तक दूसरी में ही पढ़ा रहे, वो आगे नहीं बढ़े। हमारी स्थिति वही, उसी क्लास में बैठे हैं। सुना है, जाना है, समझा है, बार बार उसी को सुनते पढ़ते, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मंजिल पास नहीं आएगी। मंजिल पाने के लिए तो कुछ कदम तो हमें चलना ही पड़ेगा। हम एक कदम चलेंगे और प्रभु 99 कदम चल करके आएंगे। केवल एक कदम हमें उठाना है, एक कदम हमें उठाना है। वो तो तैयार है, वो सामने से आने को तैयार है, हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है, हमें संभालने को तैयार है, हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए, हमारी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए, हमारे जीवन में जो अंधकार छाया है, जो मातम छाया है, उसको दूर करने के लिए वो तो तैयार बैठा है, हमारी तैयारी नहीं।
राजुल के मन में नेमी कुमार के प्रति कितना मोह। अरे मेरा नेमी कुमार, मेरा पति कैसा है? अरे सखियों बताओ तो सही, मेरा पति कैसा है? और सखियां विनोद करती हैं, तेरा पति तो काला है, ऐसा है, वैसा है। और उसके बावजूद भी वो राजुल अपनी सखियों की बात को काटती है और वो कहती है, तुम कहते हो मेरा पति काला है, श्याम है, तो काले में भी कितने गुण होते हैं, श्याम वर्ण की वस्तुओं में भी कितने गुण होते हैं, उसको वो सुनाती है। लेकिन जिस राजुल के मन में नेमी कुमार के प्रति इतना राग था, इतना मोह था, लेकिन नेमी कुमार जैसे ही बारात को वापस लेकर के और सीधा संयम के लिए निकले तो राजुल घर में रही कि ठीक है आप जाओ तो जाओ, मैं दूसरा लब लूं, खाली ताड़े लिए थोड़ी बैठे रहने, और बहुत मुंडे मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, एक के प्रति समर्पित हुई हूं और वो जिस मार्ग पर चलेंगे मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी। और नेमी नाथ ने दीक्षा ली और राजुलमती उनकी साध्वी बनी। उसके मन से विषयों के प्रति जो लोलुपता थी वो दूर हो गई। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी जिनका मन विषयों के साथ में जुड़ा रह गया, जो अपने मन को प्रक्षालित नहीं कर पाए पूरी तरह से, अभी कुछ संस्कार जिनके मन में अटक गए और निमित्त पाकर के वो जाग गए। भगवान नेमिनाथ के छोटे भाई रथ नेमी दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में संयम की साधना कर रहे हैं, जंगल में, गुफा में, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम कह करके, और वो कौशक कर रहे हैं, कर्मों को क्षय कर रहे हैं, आत्म साधना में लीन हैं। और इधर राजुलमती साध्वी अपनी साध्वियों के साथ परमात्मा नेमिनाथ दादा को वंदन करने के बाद और वह वापस लौट रही है रैवताचल पर्वत से। वापस लौटते लौटते अचानक मौसम बदला, काले बादल छाए और बारिश शुरू। और जैसे ही बारिश आई उसी समय सारी साध्वियां उस बारिश के पानी से बचने के लिए इधर उधर कहीं आश्रय लेने के लिए निकल गई। राजुलमती भी अपने आप को बचाती बचाती वह भी, उसने देखा कि एक पत्थर की गुफा है, वह भी उस पत्थर की गुफा में चली गई। उसने देखा अभी बाहर बारिश है, कपड़े भी भीग गए हैं और ये गुफा है, थोड़ी देर के लिए अपने सारे वस्त्र मैं गुफा में पत्थरों के ऊपर डाल देती हूं। और राजुलमती उस गुफा में अपने आप को अकेला समझ करके उसने अपने वस्त्रों को सुखाना शुरू किया। इतने में जोरदार बिजली चमकी और बिजली की तड़तड़ाहट के साथ ही उस गुफा में खड़े हुए रथ नेमी की आंख खुली। जैसे ही आंख खुली और उसने देखा कि अरे गुफा के अंदर राजुलमती, और वो भीगी हुई है। और रथ नेमी ने जैसे ही राजुलमती को देखा और भीतर में सोई हुई विषय वासना निमित्त पाकर के जाग गई और वो रथ नेमी भावुक हो गया। उस समय वो विषयों की आग में जलने लगा, स्वयं को रोक ना पाया, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न कर पाया। और उसी समय राजुलमती को देख करके उसने कहा कि अरे राजुल। और जैसे ही राजुल ने सुना कि इस गुफा में तो कोई और भी है, उसी समय उसने अपने आप को संभाला, अपने वस्त्रों को संभाला
और देखा कि अरे ये तो महामुनि रथनेमी है, और रथनेमी यहां पर साधना में खड़े हैं, और मुझे देख करके इनका मन विचलित बन गया है, व्यग्र हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। कहां संयम साधना में खड़े थे और कहां मुझे देख करके आर्त ध्यान में पड़ गए। इनको काम वासना सताने लगी, ये मेरे प्रति विषयों से, आसक्ति से, वासना से भर गए। ओहो हो। और जैसे ही राजुलमती ने इस चीज को देखा, वो सावधान हो गई। अकेली थी, घबराई नहीं। और रथनेमी कहते हैं कि अरे राजुल, अरे संयोग से आज इस गुफा में तेरा और मेरा मिलना हुआ है। अरे राजुल, क्यों ना हम अपने जीवन को सफल करें और उसके बाद में जीवन भोग विलास के बाद फिर वापस जीवन की शुद्धि करके फिर संयम को स्वीकार कर लेंगे, फिर दीक्षा का पालन कर लेंगे, फिर आत्मा का कल्याण कर लेंगे। एक बार तो क्यों ना अपने इस जीवन का भोग विलास के साथ में हम इस जीवन को व्यतीत करें। और जैसे ही ये भोग की भीख रथनेमी राजुलमती से मांगता है, और वो राजुलमती उस समय उसको कैसे कहती है, किन शब्दों से उसको तिरस्कृत करती है, तिरस्कृत करने के पीछे भी किस तरह से उसको जगाती है, झकझोरती है कि अरे रथनेमी तू कहां है, कहां पहुंच गया, तेरे विवेक का दिया कैसे बुझ गया, इस विषयों की आग ने तेरे विवेक को नष्ट कर दिया है। और उस समय वो राजुलमती कहती है, दिरथु तेजसो कामी जो तम जीव्य कारणा वंतम इच्छसि माव्यम सियम ते मरणम भवे। अरे दिरथु तेजसो कामी, अरे कामी तेरे को तो धिक्कार है। वो उसको तिरस्कृत करती है, दिरथु तेजसो कामी जो तम जीव्य कारणा मरणम इच्छसि माव्यम सियम ते मरणम भवे। अरे रथनेमी, तेरे से तो अगंदन जाति का कुल का जो सर्प है ना, वो अच्छा है, तू तो उससे भी गया बीता है। सर्पों की कई जातियां हैं, उसमें एक जाति है अगंदन कुल की। अगंदन कुल की जाति के जो सर्प होते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि यदि वो सर्प किसी को डस ले, उसके बाद यदि कोई मंत्रवादी भी आए, कोई गारुडिक भी आए, कोई अपने मंत्र बल से उन सर्प को वापस खींच करके बुलाए और उस सर्प को जबरदस्ती उसको विवश करे कि तेरे को ये जो विष है, जो डसा है, इसको वापस पीना पड़ेगा, और यदि तू अपने डसे को वापस नहीं पिएगा तो ये गरम गरम उखलता हुआ ये जो प्याला है, कड़ाहा है, इसमें तेरे को झुलसा दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। वो अगंदन कुल जाति का जो सर्प होता है, अगर एक बार किसी को डस ले, अगर एक बार अपना विष निकाल दे, तो भले गारुडिक आए, मंत्रवादी आए, कोई भी आए, यदि उसको लेकर के भी आ जाए और उसको कहे कि इसको वापस खो, तू अपने जहर को पी, लेकिन वो जलना कबूल कर लेगा, मरना कबूल कर लेगा, झुलसना कबूल कर लेगा, लेकिन एक बार जो उसने विष मन कर दिया, उसको वापस नहीं पीता। अरे रथनेमी, तो उससे भी गया बीता है। जिन विषय वासनाओं को, विष को तूने वमन कर दिया है, फेंक दिया है, थूक दिया है, आज तू उसी को पीने के लिए तैयार हुआ है। तेरे से तो वो अगंदन जाति का सर्प ही अच्छा है। और इस तरह से राजुलमती उसकी आत्मा को प्रतिबोधित करती है, वापिस विवेक का दिया प्रकट करती है, और उसके मन के अंदर में जो विषयों के प्रति लोलुपता जगी थी उसको शांत करती है। और उसका मन जैसे शांत होता है और विवेक प्रकट होता है, और उसी समय रथनेमी को भूल का एहसास होता है, और उसी समय वो रथनेमी नेमिना दादा के पास जाकर के अपनी गलती को कबूल करता है,
पश्चाताप करता है, प्रायश्चित स्वीकार करता है, आलोचना लेता है, आत्मशुद्धि करता है, उसके बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय कि जब तक हमारा मन संसार के किसी भी विषय से जुड़ा हुआ है, किसी भी पदार्थ से जुड़ा हुआ है, तब तक मन की शांति मिल ही नहीं सकती। मन बेचैन रहेगा, व्यग्र रहेगा, उन्हीं बातों में, उन्हीं विचारों में, उसी वस्तु को पाने में, उस वस्तु को संभालने में, उसको अपने पास रखने में घूमता रहेगा, उन्हीं विचारों में चलता रहेगा। और उन विचारों की जो एकाग्रता बनेगी अशुभ ध्यान द्वारा, उसी का नाम है आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान जब हिंसा के चरम पर पहुंच जाता है तो वो रौद्र ध्यान हो जाता है। और जब तक विषयों से विमुखता नहीं आएगी तब तक धर्म बहुत दूर की बात है। याद करो सेठ सुदर्शन को, जिसके रूप लावण्य को देखकर, जिसकी खूबसूरती को देखकर, शारीरिक सौष्ठव को देखकर महारानी अभया महारानी ने देखा कि अरे ये सेठ सुदर्शन, अरे ये तो साक्षात कामदेव का अवतार है। और वो अभया उस सेठ सुदर्शन को अपना बनाना चाहती है। उसका मन विचलित हो गया, आर्त ध्यान में पड़ गई। उसी का ध्यान, बस सेठ सुदर्शन चाहिए, सेठ सुदर्शन चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। पर मैं तो रानी हूं, राजकुल में हूं, और किस तरह से मैं यह अकृत्य करूं? बड़े कुल की बहू हूं, बड़ा विचार करती है। लेकिन आर्त ध्यान ने उसको इतना परेशान किया, उसका विवेक का दिया बुझ गया। और उसने कहा कि सेठ सुदर्शन को किसी भी कीमत पर पाना तो है। और उसने पता लगाया सेठ सुदर्शन कैसे आ सकता है। तो पता चला कि सेठ सुदर्शन बड़ा धर्मात्मा है, उसके रोम रोम में धर्म बसा हुआ है। परमात्मा महावीर का अनन्य श्रावक है, अनन्य सेवक है। और परमात्मा के वचनों के अनुसार वो पर्व तिथियों को पौषध करता है, वह कौशक करता है। और जिस समय वह कौशक में बैठता है उस समय वह अपने काया के सभी प्रकार के चंचलता को वो त्याग देता है, आत्मस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, देह भाव से निकल करके आत्म भाव में लीन हो जाता है। उसको शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती। ऐसा सेठ सुदर्शन का कौशक होता था। और अभया ने कहा कि किसी तरह से उसको राजमहल में तो बुलाना है। और उसको बुलाने के लिए उसने एक स्कीम निकाली। उसने सेठ सुदर्शन की तरह ही एक उसकी आकृति के प्रमाण कामदेव की मूर्ति बनाई और एक पालकी मंगाई। उस पालकी में उस कामदेव की मूर्ति को वो रखती और पालकी रोज बाहर से महल में आती और महल से सीधा अभय रानी के अंतापुर में जाती। जो बाहर चौकीदार थे, द्वारपाल थे, वो रोज पर्दा उठाते तो देखते कि अंदर एक मूर्ति है जिसकी कि ये रानी पूजा करती है, आराधना करती है, उसका कुछ अनुष्ठान चल रहा है। इसके लिए रोज ये मूर्ति इस पालकी के अंदर में महल में जाती है, आती है। ऐसे रोज पालकी का आना, रोज जाना, रोज अंगरक्षक द्वारपाल उसको देखते, चेक करते, हाँ भाई ठीक है लेकर के जाओ। और जब बहुत दिनों से ये क्रम चलता गया तो आखिर उन द्वारपालों को विश्वास हो गया कि ये रोज का क्रम है, अब रोज रोज क्या पर्दा उठा के देखना। ठीक है, मूर्ति आई, मूर्ति जाएगी, ठीक है ले जाओ भैया। जब कोई ज्यादा विश्वास हो जाता है फिर चेकिंग नहीं होती। पहले शुरू में नया व्यक्ति हो तो पूरा चेकिंग किया जाता है भैया। जब रोज आने जाने वाला हो जाता है, विश्वास हो जाता है, दोस्ती हो जाती, परिचय हो जाता है, फिर आए हाँ भैया जाओ भैया, हाँ इधर से इधर जाओ भैया, कोई नहीं देखता।
तो जब विश्वास हो गया कि इसके अंदर रोज ये मूर्ति आती है, रोज जाती है, तो उन्होंने पर्दा उठा के देखना बंद कर दिया। अब रानी को पता चल गया कि अब कोई डर की बात नहीं है। उसने पालकी उठाने वाले से कहा कि अब तुमको आज मूर्ति नहीं लेके आनी, आज सेठ सुदर्शन के घर जाना, आज वो जिस समय कौशक में बैठा होगा उसको कौशक में बैठे हुए को उठा करके पालकी में रख देना और वो पालकी उठा के ले आना। सेठ सुदर्शन कौशक में पहुंचे तो पालकी उठाने वाले और उसको कौशक में उठा करके पालकी में रखा। सेठ सुदर्शन को तो कुछ पता नहीं, वो तो आत्मभाव में लीन था और वो पालकी के साथ में सीधा पहुंच गया अंतापुर में, रानी के महल में। और इधर जैसे ही कौशक पूरा हुआ और उसने आंखें खोली तो देखा, अरे ये मैं कहां, अरे ये मेरा घर तो नहीं है, ये तो महल है, ये मैं कहां पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, कब पहुंच गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, रानी सामने, और रानी कहती है कि अरे सुदर्शन, मैं तुझे कब से चाह रही थी, आज मौका मिला है, आज मैंने तुझे बुला लिया है, इसलिए सुदर्शन आज तुझे मेरा बनना होगा। सुदर्शन घबराया कि अरे ये क्या, अरे महारानी आप ये क्या कह रही हैं, क्या याचना कर रही हैं, अरे आप तो रानी हैं और रानी, देश की रानी, वो तो प्रजा की मां होती है, आप तो मेरी मातेश्वरी हैं। एक मां इस तरह से याचना करे, अरे छोड़ तेरे उपदेश जे, इसके लिए तुझे नहीं बुलाया। अरे सेठ मेरी बात मान जा, मुझे कबूल कर ले, मुझे स्वीकार कर ले। कहां वो अभया रानी और कहां सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन जिसके भीतर धर्म का दिया जल रहा है, विवेक उसका पहला लक्षण, श्रावक का पहला लक्षण है विवेक। वो अपना शांति और धैर्य नहीं खोता, स्थितियां प्रतिकूल हैं लेकिन उसमें भी उसने अपने मन को डिगने नहीं दिया, डावाडोल नहीं दिया। जहां अच्छे अच्छे फिसल जाए वहां पर सेठ सुदर्शन की कड़ी परीक्षा। एकांत है, दोनों समान उम्र के हैं और सामने से रानी अनुकूल याचना कर रही है, तब भी सेठ सुदर्शन अपने व्रत में अडिग खड़े हैं, ये तो नहीं हो सकता। और उस समय रानी कहती है कि सेठ मान जा, अगर तू मान जाएगा तुझे निहाल कर दूंगी और अगर तू नहीं माना तो तुझे बेहाल कर दूंगी। अरे सुदर्शन अगर मान गया तो तुझे आबाद कर दूंगी और यदि नहीं माना तो तुझे बर्बाद कर दूंगी। उसको धमकियां देती है, डराती है, धमकाती है। उसके बावजूद भी वो सेठ सुदर्शन अपने धर्म में अडिग खड़ा है। और उसके बाद जब देखा रानी ने कि मेरी तरकश में से सभी तीर, सभी बाण निष्फल चले गए, इसको तनिक भी कोई फर्क नहीं। और उस समय रानी ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तुझे मजा चखा करके रहूंगी। और रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, देखो ये व्यक्ति मेरे अंतपुर में आ गया है, ये यहां तक घुस गया है। और उसी समय सैनिक भागे भागे आए और भागे भागे आए और देखा कि सेठ सुदर्शन, उसको पकड़ लिया। अब किसका विश्वास करेगा कोई, रानी का के सेठ का? महल रानी का है, अंगरक्षक रानी के हैं, सेवादार रानी के हैं। और रानी ने शोर किया तो सभी को रानी पर विश्वास आया कि रानी ठीक है, ये व्यक्ति गलत है, और सेठ को पकड़ लिया। अब वो रानी हंसती है, देखा ना तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुझे मौत की आई, अब मारा जाएगा तू। उस समय भी क्या सेठ सुदर्शन के मन में कोई डर था, कोई भय था? किसने बचाया उसको? उसके मन को किसने शांत बना के रखा? उसके मन को किसने संभाव में रखा? ये जो धर्म की भावनाएं,
उसने किस तरह से अपने मन को भावित किया होगा। मरणांतिक उपसर्ग है उसके ऊपर, और जीवन का सबसे बड़ा कलंक उसके ऊपर लग गया है। एक स्त्री ने, एक रानी ने उसके ऊपर कलंक लगा दिया है। उसके बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं, वो शांत मन से है, स्थिर मन से है, वो भीतर से प्रसन्न है, वो समभाव में है, उसको रानी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अगले दिन राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, राजा के दरबार में बंदी बना करके सेठ को। और राजा भी पूछता कि अरे सेठ सुदर्शन, तेरे जैसा धर्मात्मा, तेरे जैसा पुण्यात्मा, और ऐसा निकृष्ट कार्य करने के लिए तू महल तक पहुंच गया। तुझे सजा हो उससे पहले तुझे तेरी सफाई में अगर कुछ कहना है तो बोल। शेष सुदर्शन चाहता तो सब कुछ सच सच कह सकता था। सेठ सुदर्शन अगर चाहता तो सारी घटना वो सुना सकता था। रानी के चारित्र के बारे में, रानी के कार्य के बारे में, रानी की याचना के बारे में वो राजा के सामने सब कुछ खुला कह सकता था। लेकिन सेठ सुदर्शन ने कुछ बोला, मौन। कितना गंभीर होगा वो श्रावक, कितना गहरा होगा वो श्रावक, जिसके जीवन के ऊपर में इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ी विपदा आई है, जिसका चारित्र बेदाग है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कलंक उसके जीवन में आया है, और रानी सामने खड़ी है, तब भी वो दोष रानी को नहीं दे रहा, वो दोष अपने कर्मों को दे रहा है। मेरे ही कोई कर्मों का उदय है, मैंने ही किसी पर कलंक दिया होगा, मैंने किसी जीवन के ऊपर में ऐसा कोई उपहास किया होगा। इस तरह से वो अपने ऊपर ही विचार करके शांत है, स्थिर है, समभाव में है, उसका मन अशांत नहीं हुआ। कहां सेठ सुदर्शन, हम थोड़ा चिंतन तो करें, उसके जीवन को, उस घटना को अपनी आंखों के सामने तो लाएं कि जीवन में शांति कैसी मिलती है। इतनी बड़ी परिस्थिति उसके जीवन में आई है, छोटी मोटी स्थिति नहीं है, और उसके बावजूद वो राजा के सामने मौन खड़ा है। और राजा जब देखता है कि ये कोई सफाई नहीं दे रहा, तो राजा उसको कौन सी सजा देता है, इसको सूली पर लटका दिया जाए। जैसे सूली की सजा सुनाई गई, उसके बाद में भी सेठ सुदर्शन के एक भी रोम के अंदर में कहीं कोई प्रतिद्वेष नहीं जन्मा, और वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ने को भी तैयार हो गया। और जैसे ही सूली पर ले जाया गया, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जैसे सूली पर उसको लटकाया जाने लगा, उसकी शील के कारण, उसके सदाचार के कारण, उसके चारित्र के कारण और शील सदाचार के प्रभाव से उसको मारने के लिए जो सूली लगाई गई थी, वो सूली भी सिंहासन हो गई। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। और उसके बाद राजा को पता लगा कि ये सारा का सारा जो कार्य है ये रानी ने करवाया था। और उसके बाद में भी सेठ सुदर्शन ने यही कहा कि रानी को भी जीवन दान दिया जाए। इस तरह से कहां एक का विवेक बुझा और एक का विवेक जगता रहा। दोनों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करके देखो, एक का मन अशांत हो गया और एक का मन शांत बना रहा। एक विषयों में आसक्त हो गया, एक विषयों से अनासक्त बना रहा। जो अनासक्त था वो शांति में रहा, और जो आसक्ति से भर गया वो अशांत हो गया। जब तक विषयों की अग्नि जलती रहेगी, हमारा मन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में पड़ा रहेगा। समता रूपी लता कभी उग नहीं पाएगी। समभाव में आए बिना हम कभी धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी शांति, ऐसी समता, ऐसा सुख यदि हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उससे अपने आप को मोड़ना होगा। वैराग्य की भावना को पुष्ट करना होगा।
अपने मन को अनासक्ति की ओर, विरक्ति की ओर ले जाना होगा। जो स्थिति आए, जैसी स्थिति आए, उसको हम प्रसन्नता से स्वीकार करें, और स्वीकार यही महावीर की साधना है। हर स्थिति का स्वीकार, प्रतिकार नहीं, स्वीकार। अच्छी आए कि बुरी आए, अनुकूल आए कि प्रतिकूल आए, इष्ट आए या अनिष्ट आए, संयोग हो या वियोग हो, सब स्थितियों के अंदर में स्वीकार। ऐसी स्थिति यदि हमारी आ जाएगी तो आपको ना कोई तनाव आएगा, ना कोई टेंशन होगी, ना आपका बीपी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दौड़ेगा, ना कोई शुगर होगी, ना कोई हार्ट अटैक होंगे, ना कोई डिसीज होगी, ना कोई बीमारी होगी। आपके चेहरे गुलाब से भी ज्यादा सबके खिले हुए होंगे। हर चेहरे के ऊपर में एक रौनक होगी, हर चेहरा प्रसन्न होगा। जिसके भीतर में शांति होगी उसका आभा मंडल भी वैसा होगा। कई बार हम महापुरुषों के पास बैठते हैं तो शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से भी शांत है तो बाहर भी आभा मंडल शांत है। और कई व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बैठ करके अपने भी तनाव में आ जाते हैं, यार ये कहाँ आके बैठ गए, ये मेरे बाजू में कौन बैठा है, ये कैसा व्यक्ति बैठा है, इसको उठ करके मैं कहीं और जाकर के बैठ जाऊं। उसका आभा मंडल ही हमें अशांत कर देता है, क्योंकि जो भीतर से अशांत है वो बाहर के वातावरण को भी अशांत कर देता है। इसलिए प्रयास करें हम अपने भीतर शांति के अमर कलश को, अमृत कलश को हम प्रकट करें, और उस शांति सरोवर के अंदर में, समता सागर के अंदर में स्नान करके और इन पवित्र भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह से महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन करते हुए अब आगे वो कौन कौन सी भावनाएं हैं, अब जल्दी ही उसके ऊपर विवेचन अब प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक उपाध्याय जी महाराज ने हमारी भूमिका को तैयार करने के लिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए, इस विषय के प्रति हमारे मन को एक रुचि पैदा करने के लिए, कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा इस ग्रंथ सुनने का अधिकारी होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या हमारी योग्यताएं होनी चाहिए, हम कैसे सुधीर होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, सुंदर मन वाले होने चाहिए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हम दूर होने चाहिए, समता रूपी लता अंकुरित होनी चाहिए, विवेक का दिया जल चुका होना चाहिए। ये कितनी सारी चीजें उन्होंने भूमिका के अंदर में हमको बार बार समझाई। और अब भूमिका के बाद अब वो 12 भावनाओं का क्रम से वर्णन प्रारंभ करेंगे। इतने दिनों से अभी तक हम भूमिका पर चल रहे थे, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर महल तो फटाफट बन जाएगा। अगर नींव कमजोर रह गई तो महल बड़ा भी खड़ा कर दोगे तो महल का कोई पता नहीं कब ढेरी हो जाए। तो इतने दिनों तक हमने नींव भरने का काम किया, और अब भावनाओं के ऊपर में अब चिंतन अपना प्रारंभ हो जाएगा। एक एक भावना के ऊपर अपने इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चातुर्मासिक ग्रंथ है, 180 दिन तक इसी के ऊपर चलना है। इसलिए 24 तारीख तक किसी को जाना नहीं, उसके बाद भी जाना नहीं। चले गए तो किसको सुनाऊंगा? ग्रंथ तो अभी शुरू होना है, तो अभी तो पहली भावना भी नहीं आई है। तो इसलिए ये 180 दिन तक आपको हमारा साथ देना है, उसके बाद में फिर हम आपका साथ देंगे। आज इतना है। आगमन हो घर में इसकी चिंता सताती है। इनके ऊपर जितने विवरण करने हो उतने ही हो जाए। किसने दाम वासना के कारण भाई के साथ, पिता के साथ क्या क्या विरोध पैदा कर। तीसरी वासना आती है खाद्य वासना। खाद्य वासना किसे कहेंगे? खाने की वासना भी है। अरे खाते हैं, मनोनुकूल वस्तु ना आए तो मन है अशांत हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। चौथी वासना एक दिन मैं व्याख्यान में सुनाया था। चौथी है नाम वासना, जो भी बड़ा तंग करती है। मान लीजिए पैसा दिया, लाखों रुपया दिया, और जब नाम लिखने का टाइम आया वो कहता है इतना लंबा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो क्या होगा? पैसा दोगे? पैसा नहीं देना। जब नाम पूरा लिखा जाएगा तो पैसा देंगे। तो एक नहीं, 4 प्रकार की वासना जो हमारे जीवन को दुखी करती है, अशांत करती है।
अभी तो गुरु जी ने एक ही वासना पर विवरण किया, अभी तो और 3 वासना आएगी ना, तो पूरा मुझे लगता है चौमासा ही निकल जाएगा इनका। इतने अच्छे विवेचन कर लेते हैं, इतने अच्छे दृष्टांत दे देते हैं, जिस कारण से अंतर की वासना कैसे कम हो, कैसे शांत हो, उनको दृष्टांतों के माध्यम से ही समझाया जाता है। इसलिए शांत सुधारस ग्रंथ का श्रवण करना आवश्यक नहीं, नितांत अनिवार्य माना गया। कल हम नहीं आ पाए, भले वहीं बैठे रहे, परंतु लगा माँ जी ने क्या सुनाया होगा, क्या सुनाया, पूछते रहे कि क्या क्या सुनाया, तो पता लगा आर्त। मैंने हम नहीं आए तो कितना कुछ सारे कल सुना दिया, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, अरे इतना ही नहीं, और क्या क्या सुनाया था कल, धर्म ध्यान शुक्ल दो तो चले गए, और क्या सुनाया था, लिखा नहीं था। आर्त ध्यान के कितने वेद, किन किन चीजों से आर्त ध्यान आता है, किन किन चीजों से रुद्र ध्यान आता है, आदि बहुत सुंदर विवेचन कल समझाया गया था। इसलिए हमने प्रतिदिन प्रवचन का पान करके अपनी वासनाओं को शांत करना है। इसी जो तपस्या करता रहता है उसकी वासनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। कई बार खाद्य वासना बढ़ भी जाती हो, तप करने से ना खाद्य वासना बढ़ भी सकती है, परंतु फिर भी खाना तो एक बार या 2 बार ही होता है। एक दिन तो उपवास करके अपने मन को कितना शांत बनाए रखता है। इसलिए यहाँ पर हाँ, अब देखो दिन कितने रह गए तपस्या के, प्रदूषण तक की तपस्या का ज्यादा जोर होता है, और हमारे यहाँ अभी तपस्या बाहर नहीं आई, अंदर अंदर बहुत हो रही है। अभी आपको नहीं बताएंगे जी। अब हमारा आंबिल की लड़ी भी चल रही है, हमारी सुभाष बाने ने हमें तो बहुत हरी चौमासे के अंदर लाज रखी है। हमारे आंबिल का चल है, अट्ठम की लड़ी चल रही है, कितने कितने अट्ठम चल रहे हैं। आज हमारी एक बहन कहती, महाराज जी मेरा ना धर्म चक्र तप पूर्ण होने वाला है, तो मैं अब खाऊंगी तो नहीं, मेरे 10 दिन बचते हैं, मैं 10 उपवास कर लूं। लो भावना तो देखो कहाँ की कहाँ पहुंचती है। अट्ठम के तप चल रहे हैं, 28 आए, 2 28 के पारने हैं, 1 28 का पारना भी करा के आए, 1 28 का पारना जलंधर वाली हमारी बहन का अभी होने वाला है, और अनेक कोई अंदर से तप अभी भी चल रहे हैं। और जो नहीं कर रहे 1 28 तो कर लो, ना धर्म चक्कर किया, ना कोई अट्ठम किया, ना कोई अम्बिल किया, अरे खाली बैठे रहे। इस कारण से जिसने 1 28 भी नहीं की, आपको पहले भी कहा था, प्रत्येक घर के अंदर कम से कम सारे सदस्य ना कर पाओ, 1 जना तो 28 करके घर की लाज रख लो। हर एक घर के अंदर 1 28 चाहिए चाहिए चाहिए। वो घर भी क्या, जिस घर में 1 भी 28 या 1 भी तप ना हो। इसलिए अभी से भावना बनाना चालू कर दो, वो कहे मैं करनी है, वो कहे मैं करनी, आपस में लड़ते रहना इसे, ताकि तो सारे ही कर लो। फिर इसी के साथ साथ में एक तप चालू होने जा रहा है, अक्षय निधि तप। वो तप है 16 दिन का। वैसे तो 15 एकादशी और 16वां उपवास आता है, परंतु कई बहनें वो धर्म चक्र तप कर रही, उसके साथ इसका मेल होना बड़ा कठिन हो गया। परंतु ये लगातार 4 साल करनी पड़ती है। जिन्होंने 3 साल कर चुकी, अब 1 साल रह गया, महाराज जी कैसे करें, अगर छोड़ दिया तो वापस हमको पहले से लेनी पड़ेगी। मैं कहा थोड़ा सा और कष्ट सहन करो। एकादशी की जगह 1 दिन उपवास आ गया, व्यासने की जगह उपासना कर लो। जितने उपवास आपके साथ रह जाएंगे, 7 उपवास आगे बढ़ा देना। तो अपने धर्म चक्र तप करने वाले भी अगर अक्षय निधि करना चाहे तो यहाँ पर अक्षय निधि कराई जा रही, और किसी ने नहीं उठानी हो हम पूरी विधि कराएंगे। नहीं उठाने वाले यहाँ पर कलश की स्थापना, वो सारी बातें आपको बता देंगे। तो जिसको जहाँ जहाँ बैठे हो बाहर, यहाँ आकर एकासना कर सकते हो, यहाँ पर आकर विधि कराई जाएगी। एकासना करने के पश्चात यहाँ रहना है तो ठीक, घर जाना है तो घर भी जा सकते हो। इस कारण से अक्षय निधि तप 4 में चालू होना, 4 तारीख को चालू होगा। 4 तारीख को एकासना उपवास वाले जो आएगा वो करेंगे। तो इस रीति से अक्षय निधि तप के लिए सभी तैयार हो जाओ, घर से कलश की तैयारी कर लेना। आज मैं इतना ही कहकर अपना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज जालंधर से 9 उपवास की तपस्या लेकर के मैया पधारे हैं। परम गुरु भक्त
आदर्श गुरुभक्त श्री प्रेम जी दूधवाला, उनकी सुपुत्री, ये तपस्वियों का परिवार है, गुरुभक्त परिवार है। गुरु के हर आदेश पर मर मिटने वाला ये परिवार, समर्पित परिवार। हमारे प्रेम बाबू जी गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। उनकी सुपुत्री श्रीमती स्नेहलता जी ने आज 9 उपवास की तपस्या करी और मन में दृढ़ निश्चय था कि पारना तो गुरुदेव के सानिध्य में ही करना है। आचार्य भगवंतों का सानिध्य बहुत पुण्य से प्राप्त होता है और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज उनकी तपस्या यात्रा यहाँ पर आज पूर्ण हो रही है। आगे भी इसी तरह से भविष्य में खूब तपश्चर्या करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते रहे। खूब का अनुमोदना। दूसरे 28 वाले उधर ही आ रहे हैं, ठीक है। तब तक अट्ठम वालों का ले लीजिए, 8 वालों का करा दो। आओ जी। प्रतिदिन आना, अकेले नहीं आना, सबको लेकर के आना। हाँ, सबको लेकर के, सबको माला के बिना अधूरा लगता है महाराज जी। बहुमान तो माला से, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तपस्वी का बहुमान। और विजय इंद्र नगर से पूरे संघ को लेकर के जो भी आना चाहें सभी को रोज लेकर के आना, रोज वापस ले जाना और यहाँ आकर के रोज समाई करना, रोज समाइक लेकर के बैठना। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम संजीत भैया की, जिस तरह से वो सबको यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आए 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 जी। अठाई के तपस्वी बहन भी आ गए हैं। जी जी जी। हाँ, 28 का 9 उपवास का बहुमान। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।